हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की ग्रामर क्लास का हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई ईट बनाना, मैं बनाना खाती हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डोंट ईट बनाना, मैं बनाना नहीं खाती हूँ। जिसका आंसर हमें यस में मिलता है वो होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और जिसका आंसर हमें नो में मिलता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब देख लेते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर को कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट बनाना, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव? आई डोंट ईट बनाना। आई के साथ हमेशा डोंट का यूज होगा। अब नेक्स्ट है यू राइट अ स्टोरी। देखिए यू प्लूरल है, यू के साथ जो मेन वर्ब लगा है राइट, उसके साथ एस या फिर ई एस का यूज नहीं हुआ। अगर मेन वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगा तो डोंट यूज करेंगे। अगर एस ई एस लगा है, जैसे कि स्पीक के साथ एस लगा है, तो वहां पर हम डजंट का यूज करते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आ जाएगा यू डोंट राइट अ स्टोरी। अब नेक्स्ट हो जाएगा शी डजंट स्पीक। अब यहाँ पर डजंट के साथ स्पीक लगेगा, स्पीक्स नहीं लिखेंगे पोलाइटली। नेक्स्ट हो जाएगा वी डोंट गो फॉर अ वॉक। रिपीट हो जाएगा इट डजंट जंप। जंप्स नहीं लिखेंगे, जंप लिखेंगे यहाँ पर। बाकी सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। अब पास्ट टेंस में देख लेते हैं। देखिए पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। राइट की ईट की जगह एट, राइट की जगह रोट। देखिए स्पीक की जगह स्पोक। इसी तरह से यहाँ पर वेंट जंप्ड लिखा है। सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो हम इससे हमें पता चल जाता है कि सिंपल पास्ट सेंटेंस है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पर डिडंट का यूज करेंगे, आई डिडंट, और साथ में आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई डिडंट ईट बनाना। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी यू डिडंट, साथ में क्या हो जाएगा राइट अ स्टोरी, सेम रिपीट हो जाएगा। शी डिडंट स्पीक पोलाइटली। वी डिडंट गो हो जाएगा। अब नेक्स्ट इट डिडंट जंप हो जाएगा। बाकी सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से हम सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे? देखिए आई विल के साथ नॉट लग जाएगा, आई विल नॉट ईट बनाना, मैं बनाना नहीं खाऊंगी। पास्ट टेंस में क्या था? आई एट बनाना, मैंने बनाना खाया, या फिर आई डिडंट ईट बनाना, मैंने बनाना नहीं खाया। तो फ्यूचर में इसको कैसे बोलेंगे? मैं बनाना नहीं खाऊंगी। यू विल नॉट, सब में क्या हो जाएगा? विल नॉट यूज करेंगे, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब देखिए विल नॉट की जगह हम वोंट का यूज भी कर सकते हैं। दोनों ही करेक्ट हैं, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। शी विल नॉट, आगे सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। वी सेम रिपीट हो जाएगा, और इट विल नॉट या वोंट सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब समझ लेते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें भी मैंने इन्हीं सेंटेंसेस को रिपीट किया है सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव का यूज होता है। अगर पास्ट है तो हैड का यूज हो रहा है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव का यहाँ पर यूज होगा। विल के साथ हमेशा हैव ही यूज होगा।
अब इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है। आई हैव ईटन बनाना, मैंने बनाना खा लिया है। अब मैंने बनाना नहीं खाया है, नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट ईटन बनाना। और हैव नॉट की जगह आप कैसे लिख सकते हैं? हैवंट, इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों ही राइट हैं। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट यू हैव है, तो यू हैव नॉट, बाकी सेंटेंस सेम आएगा। शी हैज नॉट, यहाँ पर हैज है तो हैज लग जाएगा। हैज नॉट ईटन बनाना, और हैज नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं? हैज, हैजंट, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वी हैवंट, पूरा सेंटेंस बाकी सेम रिपीट हो जाएगा। और इट हैजंट, पूरा सेंटेंस बाकी सेम रिपीट हो जाएगा। अब इसको भी क्वेश्चन में चेंज करना है, तो हैवंट आई ईटन बनाना भी लिख सकते हैं, और हैव आई नॉट ईटन बनाना भी लिख सकते हैं। आप हैव नॉट भी स्टार्टिंग में लेके जा सकते हैं, या फिर खाली हैव को स्टार्टिंग में लेके जा सकते हैं। जैसे हैवंट भी जा सकता है आगे, या फिर खाली हैव को अगर आप आगे लेके जाएंगे तो बाकी सेंटेंस जो भी है वो वैसे का वैसे रिपीट हो जाएगा, जो भी बचा हुआ सेंटेंस होगा। अब आगे देखते हैं, आई हैड ईटन बनाना। अब पास्ट परफेक्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर हैड है, तो जैसे हमने प्रेजेंट में चेंज किया था वैसे ही इसमें चेंज होगा। हैड के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। आई हैडंट, या फिर हैड नॉट लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। और आगे ईटन बनाना, सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैडंट रिटन अ स्टोरी, और यू हैड नॉट, शी हैड नॉट, बाकी सेम आ जाएगा। वी हैड नॉट, और इट हैड नॉट। बहुत ही इजी है, बस बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मेरा मोटिव यही है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट है तो विल लग गया हैव से पहले, तो यहाँ पर विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव। जिस तरह से हमने पहले देखा था विल के साथ नॉट लग रहा है, यहाँ पर भी उसी तरह से विल नॉट, या फिर विल नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? वोंट। आगे सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। आई वोंट हैव ईटन बनाना। अब यू विल नॉट हैव, यू वोंट हैव ईटन बनाना। अब उसी तरह से शी विल नॉट हैव इट, विल नॉट हैव स्पोकन पोलाइटली। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ विल के साथ नॉट का यूज हो जाएगा। इसी तरह से वी या फिर इट वाला सेंटेंस है, सिर्फ क्या लग जाएगा? विल नॉट, और बाकी सेंटेंस सेम रिपीट हो जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्वेश्चन का मैंने आपको बता ही दिया, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉन्ट को भी आगे ले जा सकते हैं, या फिर विल को अगर आप आगे लेकर जाते हैं तो बाकी सेंटेंस, विल को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंस है एज इट इज लिखा जाएगा। अगर वोंट आगे लेके जाते हैं तो विल नॉट को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंस है वो एज इट इज रिपीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसमें जो सेंटेंसेस लिए हैं, देखिए आई एम ईटिंग बनाना, तो इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, या फिर इसमें इज होगा या एम होगा या आर। जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो इज एम आर होंगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगे उसके साथ हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि आई एम नॉट ईटिंग बनाना। देखिए एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, तो इसमें इस केस में हम इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो एम आगे लेकर जाएंगे। एम आई नॉट ईटिंग बनाना। और बाकी सेंटेंसेस में जैसे यू आर नॉट है,
तो आर नॉट को हम आरंट भी लिख सकते हैं इस तरह से, यू आरंट राइटिंग अ स्टोरी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, शी इज स्पीकिंग, शी इजंट, इजंट या फिर क्या लिख सकते हैं, इज नॉट। यहाँ पर आरंट आई थिंक आपको क्लियर है, एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं। इस तरह से। अब देखिए शी इजंट और शी इज नॉट स्पीकिंग पोलाइटली, बाकी सेंटेंस सेम आएगा। अब वी आर नॉट, आर है तो आर नॉट हो जाएगा या आरंट हो जाएगा। अब इसी तरह से इट इज नॉट हो जाएगा या फिर इजंट हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। और इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो या तो आर स्टार्टिंग में आ जाएगा जी, इस तरह से देखिए, या फिर इज आ जाएगा, या फिर आप इजंट लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे इट इज नॉट है तो इजंट आ जाएगा, इजंट इट जंपिंग, बाकी जो भी सेंटेंस है वो सेम रिपीट हो जाएगा इज नॉट को छोड़कर। अब वी आर नॉट है तो आर अगर स्टार्टिंग में लिया तो आर वी नॉट, अगर हम आरंट लिखते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सेकंड सेंटेंस देखिए यू आर नॉट, आरंट को हम आगे लेकर जाएंगे अगर, तो क्या बच जाएगा, यू आरंट यू राइटिंग अ स्टोरी। इस तरह से इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए इसी का हम अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए आई वॉज ईटिंग बनाना, या तो वॉज होगा या वर होगा। अगर वॉज या वर जैसे पास्ट में है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, ना नॉट। अगर स्टार्टिंग में जैसे आई वॉज है फर्स्ट सेंटेंस में, तो वॉजंट भी लिख सकते हैं, इसको वॉज नॉट भी लिख सकते हैं। आई वॉज नॉट ईटिंग बनाना, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। नेक्स्ट यू वर है तो यू वरंट और वर नॉट पूरा भी लिख सकते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। इसी तरह से आगे शी वॉज नॉट और वॉज नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट वी इट, इसके साथ भी हम इसी तरह से वर नॉट या वॉज नॉट लिख देंगे और पूरा सेंटेंस रिपीट हो जाएगा। अब इसका फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस जो है, आई विल बी ईटिंग बनाना, तो विल के साथ नॉट लग जाएगा। अगर विल दिया होता है सेंटेंस में तो उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं। आई विल नॉट बी, विल नॉट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, वोंट भी यूज कर सकते हैं, वोंट बी ईटिंग बनाना। अब नेक्स्ट, यू विल बी राइटिंग अ स्टोरी, यू वोंट या फिर विल नॉट बी राइटिंग अ स्टोरी। इसी तरह से शी, इसी तरह से वी वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट इट वाला सेंटेंस है, विल के साथ नॉट लग जाएगा और पूरा सेंटेंस सेम आएगा। इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो या तो वोंट को आगे ले आएंगे, इस तरह से वोंट आई ईटिंग, वोंट आई बी, अब बी साथ में है, वोंट आई, आई के बाद अगर विल नॉट आगे आ गया तो लास्ट नेक्स्ट जो है वर्ड वो है बी, तो बी वोंट आई बी ईटिंग बनाना क्वेश्चन मार्क, और विल आई नॉट बी, इसको ऐसे भी लिख पाएंगे, दोनों ही करेक्ट हैं। विल आई नॉट बी ईटिंग बनाना, इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हम आगे समझ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैज लगा हुआ है, शी हैज बीन स्टडिंग, या फिर हैव लगा होगा सब्जेक्ट के बाद, तो हैज या हैव के बाद क्या ऐड हो जाएगा, नॉट, इसको नेगेटिव बनाने के लिए, इस तरह से।
I have not been, we have not been, it has not been, kids have not been। इस तरह से सब में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, या तो सेंटेंस स्टार्ट होगा हैजंट से, अगर नॉट स्टार्टिंग में आ गया तो बाद में क्या आएगा, हैजंट शी बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल डे। अगर हैज से स्टार्ट होगा तो हैज शी के बाद नॉट आ जाएगा, बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम ऑल डे। अगर हैव से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से या तो हैवंट से स्टार्ट करेंगे, और जैसे थर्ड सेंटेंस है या सेकंड सेंटेंस है दे हैव नॉट बीन, तो हैवंट दे बीन हो जाएगा, हैवंट दे बीन। अगर हैव से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम हैव से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए थर्ड सेंटेंस है, तो हैव अगर आगे आ जाएगा तो हैव आई नॉट बीन, तो आई सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट आ जाएगा अगर हम खाली हैज या हैव को स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड दिया हुआ है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए इसके बाद नॉट लग जाएगा, इस तरह से सभी हैड के बाद इस तरह से नॉट लग जाएगा इसको नेगेटिव बनाने के लिए। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो वैसे ही या तो हैडंट से स्टार्ट करेंगे, हैडंट शी बीन स्टडिंग फॉर हर एग्जाम ऑल डे। अगर हम खाली हैड से स्टार्ट करते हैं तो हैड शी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं शी विल हैव बीन। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। अब शी विल हैव है तो यहाँ पर विल के बाद नॉट आएगा, यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में नेगेटिव इसको बनाने के लिए। देखिए आई शैल हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और विल के साथ आपने ध्यान रखना है कि विल के साथ हमेशा हैव लिखा जाता है, हैज नहीं लिखा जाता है। अब इन सेंटेंसेस को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में हम स्टार्ट करेंगे या तो वोंट से, अगर नॉट स्टार्टिंग में लग गया तो क्या हो जाएगा, वोंट शी हैव बीन, won't she have been studying, सेम। अगर विल से स्टार्ट करते हैं विल शी नॉट हो जाएगा और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। इसी तरह से शैल नॉट है, अगर शैल से स्टार्ट करते हैं शैल आई नॉट हैव बीन वेटिंग, बाकी सेंटेंस सेम। और या फिर इसको हम शैंट लिख सकते हैं, शैंट आई हैव बीन वेटिंग, दोनों तरह से ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम समझेंगे नाउन एंड प्रोनाउंस, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलेंगे टॉपिक्स की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।